अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तज़िया शेयर करूंगा। आज न्यूज़ अच्छी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, लेकिन बहरहाल जो है मार्केट के हवाले से अपडेट्स वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ मेरा तज़िया भी। बीटीसी की प्राइस को आप छोड़ें जी। बीटीसी की प्राइस है फ़िलहाल फॉलिंग वेज अपना बना रही है। फॉलिंग वेज मोस्टली यही होता है कि यहाँ से बीटीसी की प्राइस मोस्ट प्रॉबेबली ये वाली जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया है एंड मुमकिन है यहाँ से दोबारा प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ दोबारा रिकवरी करे। और दोबारा रिकवरी में इस बार अगर 30,000 वाली रेंज ब्रेक हो जाती है तो बीटीसी की प्राइस ऊपर जा सकती है। यह है टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन मार्केट में न्यूज़ अच्छी नहीं है। सबसे इस वक्त मार्केट की हॉट न्यूज़, जिस वजह से मार्केट में आपको प्रेशर भी नज़र आ रहा है, दो खबरें चंद दिन पहले मैंने आपको बताया भी था मल्टी चेन के हवाले से। अब खबरें हैं कि उसके साथ साथ जो Gate.io एक्सचेंज है वो भी शायद इंसॉल्वेंट हो रही है, क्योंकि उसकी शायद मल्टी चेन में इन्वेस्टमेंट थी। मुख्तलिफ़ किस्म की बहस है और इस बहस की वजह से मार्केट में पैनिक आपको नज़र आ रहा है। और सीजी का इस पे ट्वीट करना, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा पैनिक जनरेट कर रहा है मार्केट में। सीजी ने ये जो मल्टी चेन की ट्वीट है जो कि उनके डेवलपर्स ने किया, उन्होंने कहा जी कि हमने कोशिश की है, हमारी एक प्रोटोकॉल की एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है और उस सेक्टर को सेट करने के लिए हमें हमारे सीईओ या फाउंडर की ज़रूरत है, लेकिन हमारा जो सीईओ है वो मिसिंग है पिछले चंद दिनों से। तो उस पैनिक की वजह से मल्टी चेन के अपने टोकन की प्राइस मज़ीद क्रैश किया और इसके ऊपर स्टे सेफ हो इन्होंने कहा है। अब आते हैं जो Gate.io का अपना टोकन है उसकी भी प्राइस मुसलसल, ये इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी प्राइस मुसलसल ये जो सपोर्ट थी इसको ब्रेक करके नीचे जा रही है। और मैं आपको दो चार चीज़ें रिकमेंड करूँगा गो के इस हवाले से, ये जो मार्केट में फट चल रही है कि Gate.io भी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भी तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा 1.4 बिलियन डॉलर का सरमाया इनके पास है, जिसमें इनके पास क्या क्या कुछ है। इनका अपना जो टोकन है वो 400 मिलियन टोकन तो इनका अपना है इनके रिज़र्व में। 6 वॉलेट्स हैं जो कि डॉक्स की हैं एनालिस्ट ने। उसमें इथीरियम भी 19% इथीरियम है जो कि $280 मिलियन का इथीरियम है। USDT 182 मिलियन है। BTC और नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो हैं इनके वॉलेट्स में पड़े हुए हैं और ये बिलियन। अगर मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये ऐसा होता है तो मार्केट में एक नया क्राइसिस स्टार्ट हो सकता है। तो इसको क्लोजली वॉच करें। और अगर आपके पास Gate.io का जो टोकन है GT वो आपके पास है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अर्लीस्ट टाइम पे आप इस पे एग्जिट, एटलीस्ट अगर आपके पास Gate.io में आप उसको एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, आपके फंड्स वहाँ पड़े हुए हैं, तो खुदारा उसको मूव कर लें। अच्छा, इस हवाले से Gate.io ने अपनी एक स्टेटमेंट दिया, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी रिसेंटली अफवाहें हैं कि शायद Gate.io जो है वो बैंकरप्ट हो रहा है। हमें ऐसा कोई मसला नहीं है। हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हमारे ऑपरेशंस बिल्कुल हेल्थली वर्कआउट कर रहे हैं और विड्रॉवल्स भी हम प्रॉपरली दे रहे हैं, तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। हम तो हांगकॉन्ग में जो है अपने लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो उस साइड पे कर रहे हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। ये इट अप टू यू, आप उस पर बिलीव करते हैं या नहीं। जो क्रिप्टो मार्केट का हमारा तजर्बा है वो तजर्बा अच्छा नहीं रहा, उसकी बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ। इससे पहले कि कोई हादसा हो, अगर आपने Gate.io की एक्सचेंज पे अपने फंड्स रखे हैं तो उनको मूव वहाँ से करें। अगली बड़ी न्यूज़ जो कि मार्केट में मज़ीद पैनिक डाल सकती है, बाइनांस की तरफ से न्यूज़ आ रही है। बाइनांस विल डी लिस्ट सम हाई प्राइवेसी क्रिप्टो एसेट्स सच एज मोनेरो। अच्छा, इसमें एक तो ये कि अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं मुकद्दस भाई ये बाइनांस ने फ़लाँ टोकन जो है वो डी लिस्ट कर दिया है, अब हमारा क्या होगा। देखें, बाइनांस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसी तरह कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज अगर एक्सचेंज के लिए वो टोकन डी लिस्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि आप वहाँ उस टोकन की उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन आपके टोकन वो कहीं हवा में फेंक नहीं देते, आपके टोकन आपके अकाउंट में ही पड़े होते हैं। आप उन टोकन्स को अपने किसी और या एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर लें या अपने किसी पर्सनल वॉलेट में कर दें। क्योंकि ये मिसाल के तौर पे आप इथीरियम का कोई एक टोकन है जो डी लिस्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको किसी अपने पर्सनल वॉलेट यानी मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट में भी वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी और एक्सचेंज में। एक तो ये चीज़ थी जो आप मेरे से पूछ सकते थे। दूसरा, इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा और ये बाइनांस ने ये क्यों अनाउंसमेंट किया है। सारी दुनिया पिछले साल में जो भी क्रिप्टो मार्केट में क्रैशेस, बैंकरप्सीज वगैरह हुई हैं उसको जेन में रख के आपको मालूम है कि रेगुलेटर्स इस वक्त बहुत एक्टिव हैं।
मार्केट दुनिया सारी रेगुलेशंस की तरफ जा रही है, आगे यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी एक न्यूज़ है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो इस वजह से मैं अब सब दोस्तों को ये रिकमेंड करूँगा कि जितने प्राइवेसी कॉइन्स हैं, अगर आपकी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट है तो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप मार्केट से एग्जिट हो जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन केस कि अगर दुनिया रेगुलेशंस की तरफ जाती है तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि वो प्राइवेसी कॉइन को की ट्रेडिंग की वो इजाज़त दे इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। यानी अगर पाकिस्तान आज क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करता है तो पाकिस्तानी हुकूमत उन एक्सचेंजेस को जिनको लाइसेंस देगी उनको ये साथ कहेगी कि ये फ़लाँ किस्म के कॉइन्स की आपने ट्रेडिंग नहीं करवानी। तो ये जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं, ये मिक्सर जो हैं, चंद दिन पहले मैंने आपको टोर्नेडो कैश के हवाले से या इस तरह क्रिप्टो मिक्सर्स, इस तरह के जो कॉइन्स में और टोकन्स आपने रखे हुए हैं, मेरा आपको मशवरा ये है उन टोकन से आप जल्द से जल्द आउट हो सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से टोकन्स हैं मैं लिस्ट चंद एक आपको बता देता हूँ। मोनेरो का जो टोकन है XMR, फिर उसके बाद जी कैश है, डैश कॉइन है, उसके बाद वर्ज है, बीम है, DCR है, सीक्रेट, उसके बाद हॉरिजन, मोबाइल कॉइन, नेव कॉइन, फायरो, PVX, ये वो कॉइन्स हैं। इसके अलावा टोर्नेडो कैश या और जो मिक्सर कॉइन्स हैं। मार्केट रेगुलेशंस की तरफ जा रही है तो यहाँ से आपको बेहतरीन टाइम है। अभी ज़्यादा मार्केट में ख़बर नहीं है, इतना पैनिक नहीं है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से एग्जिट होते जाएं अच्छी प्राइस देके। अगली मार्केट की और बुरी न्यूज़, अमेरिका में एक और क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक जो है उसने अपनी क्रिप्टो जो क्रिप्टो एक डिपार्टमेंट था वो क्लोज़ कर दिया। ये मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में दूसरा बड़ा जो क्रिप्टो फ्रेंडली जो बैंक है या इन्वेस्टमेंट फर्म है उसने किया। DCG का भी एक था प्लेटफॉर्म, वो भी मेरा ख्याल है हफ्ते 1.5 हफ्ते में वो भी क्लोज़ हुआ है। ये जो डेवलपमेंट हो रही है अमेरिका में, तो ऑलरेडी आपको पता है पिछले चंद दिनों से जो रेगुलेटरी कंसर्न की वजह से, और कनाडा में भी, ये भी याद रखिएगा कनाडा में भी जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑपरेशंस, इधर से ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मेरा ख्याल है कल या परसों मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर किया। तो ये सारी दुनिया जो है इस वक्त थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, जबकि एशियन कंट्रीज़ के हवाले से क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर दिखा रही है। वो मैं आपके साथ उस हवाले से भी कुछ न्यूज़ हैं वो शेयर करता हूँ। अच्छा जी, बाइनांस इस माह जून में अपने 8,000 में से 20% स्टाफ को कम करने जा रहा है। ये भी मार्केट की न्यूज़ है। आई डोंट नो, जब पिछले साल मार्केट सारी क्रैश थी, बेयर थी, उस वक्त बाइनांस हायरिंग पे हायरिंग कर रहा था, और अब यका अचानक ले ऑफ करना शुरू हो गया जी कि क्रिप्टो का जो विंटर सीज़न है वो ज़्यादा लंबा हो गया। इसका मतलब है क्या, किस तरह की न्यूज़ है आई डोंट नो। मैं चाहता हूँ आप अपनी ओपिनियन का इज़हार करें। अच्छा जी, अगली मार्केट की बड़ी न्यूज़, यूरोपीय यूनियन का वो जो मीका लॉ जिसके बारे में मैं आपको अपडेट करता आ रहा था, वो फाइनली अब वहाँ का लॉ हो गया है। यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उन्होंने बिल को बाकायदा, जो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है रॉबर्टो मेट्सोला और पीटर कलग्रेन, इन दोनों ने साइन करके उसको बाकायदा लॉ बना दिया है। अब इस लॉ में क्या होगा, जितने स्टेबल कॉइन इशूअर्स हैं उनको इन्होंने टाइम दिया बिल के तहत कि आपके पास 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर जो हमने रेगुलेशंस डिफ़ाइन की है इसके अंदर अंदर ऑपरेट करना शुरू करें, या तो कंप्लाइंट हो जाए हमारे, अदरवाइज़ आप यहाँ से निकल जाएं। और इसी तरह जो क्रिप्टो इशूअर्स, एक तो स्टेबल कॉइन इशूअर्स है ना, एक जो क्रिप्टो टोकन्स इशूअर्स हैं, उनको भी उन्होंने 1.5 साल का टाइम दिया कि भाई आप हमारी रेगुलेशंस के कंप्लायंस हो। तो ये मेरी नज़र में जो टाइटनिंग है, एक तरह का ये पॉजिटिव भी न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट में जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, ख़ुसूसन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फैमिली ऑफिसेज, दुनिया के अमीर तरीन दौलतमंद जो घराने हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे ये दुनिया जो है मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके बाद वो मार्केट में पैसा डालेंगे। रेगुलेशन से मार्केट में पैनिक, शॉर्ट टर्म पैनिक भी नज़र आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि रेगुलेशन का मतलब ये है कि दुनिया अब इस मार्केट, इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज़ करती है। तो जो अब सरमायाकारी जो है इसमें अच्छी खासी नज़र आ सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था दुनिया यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड से निकल के एशियन कंट्रीज़ की तरफ आ रही है। Crypto.com ने सिंगापुर में एक और लाइसेंस लिया है। Crypto.com के पास ऑलरेडी सिंगापुर में 2-3 और भी लाइसेंस हैं। अभी जो इनको लाइसेंस वहाँ पे मिला है, ये पेमेंट इंस्टीट्यूशन का, मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस मिला है, जिसमें ये मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब सिंगापुर में जो इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी है उसको वो इस अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो इन्वाइट करेंगे। और बाइनांस ने भी
बाइनांस ने भी मेरा ख्याल है कोई लाइसेंस वगैरह लिया है। अच्छा, अगली मार्केट की अपडेट ये है कि टेथर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, जिसके ऊपर सीजी ने अपना फीडबैक दिया है। सीजी ने कहा है जी कि BUSD एक फुल्ली रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन था जिसको अमेरिका ने किक ऑफ किया है, और उसका जो मार्केट कैप था $18 बिलियन से कम होके अब वो $5 बिलियन तक रह गया। और ये जो टेथर जिसके हवाले से सारी दुनिया जो है वो चीखती है कि ये एक शेडो स्टेबल कॉइन है और बड़ा शेडी स्टेबल कॉइन है, तो उसको जनाब आपकी जो रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से जो हाईली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है उनकी जो मार्केट है वो सुकड़ती जा रही है, जबकि अनरेगुलेटेड और शेडी जो प्रोजेक्ट हैं उनकी मार्केट जो है वो बिखरती जा रही है। अच्छा, एक ये मैं एक्चुअली आपके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमैर मुनीर से कि वो आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए। अक्सर हम लोग जब पर्सनल वॉलेट के ज़रिए डीफाई डैप्स जिनको हम बोलते हैं उनके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं, तो आम बंदे को नहीं पता चलता कि यार ये जिस वेबसाइट के साथ वो अपना वॉलेट कनेक्ट कर रहा है और ट्रांजैक्शन जब साइन कर रहा है, क्या वो मालिशियस साइट है, क्या वो फ्रॉड या 2 नंबर साइट तो नहीं है। तो ये कुछ ऐप्स हैं, ये मैं उमैर मुनीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक ऐप का जायज़ा लेके वो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए। आप एक्चुअली उमैर मुनीर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे। पिछले चंद दिनों से वो आपके लिए जितने मार्केट के टॉप प्रोजेक्ट्स हैं उनके फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे। आप अगर उमैर मुनीर की एजुकेशनल टाइप ऑफ जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छा रिस्पांस दें तो वो भी इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद कंटेंट बनाएंगे आपकी एजुकेशन के लिए। तो मैं उमैर मुनीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर वो डेडिकेटेड वीडियो बनाए। वैसे मैं आपके लिए ये वो तमाम ऐप्स हैं जिनको अगर आप एक्सटेंशन है, एक्चुअली ब्राउज़र में आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करें तो जब आप किसी ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे तो 2 किस्म की, एक तो ट्रांजैक्शन स्टिमुलेशन है और दूसरा फिशिंग साइट की डिटेक्शन है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कुछ ये जो एक्सटेंशंस हैं उन पे देखें ऐसी हैं जो कि ट्रांजैक्शन सिमुलेशन का क्या मतलब है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी डैप पे ट्रांजैक्शन करने लगते हैं तो मेटामास्क में या आपके पर्सनल वॉलेट में ट्रांजैक्शन की साइन इन कमांड जाने से पहले इस एक्सटेंशन के पास जाएगी और ये एक्सटेंशन आपको बताएगी कि क्या जिस वेबसाइट से ये ट्रांजैक्शन आप साइन इन कर रहे हैं ये वेबसाइट कितनी ट्रस्टेबल है, इसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये ओके है या नहीं। तो ये वो सारी एक्सटेंशंस हैं। चूँकि मेरे पास बुलेटिन में इतना टाइम नहीं होता तो मैं उमैर मुनीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी ये जो एक्सटेंशन है इनका 1 बाय 1 जायज़ा लेके कि ये काम करती कैसे हैं, इनमें से कौन सी उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो ज़्यादा आपको सूट करेगी। तो ये वाली जो एक्सटेंशन है इसके 1 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन सिमुलेशन के में ये काम नहीं आती। इसी तरह ये सारी एक्सटेंशन के लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप खुद इसका ड्यू डिलिजेंस करके इनमें से कोई जो आपको सूट करती हो वो आप एक एक्सटेंशन, ये तो मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ किया है फायर वाली, अब मैंने वैसे रिमूव कर दिया। तो क्योंकि मेरा जो क्रोम है बार बार क्रैश हो जाता था ज़्यादा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की वजह से। तो आपने ये सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करनी, बस उतनी करनी है जितनी आपको ज़रूरत हो। अच्छा, मैं चंद दिन पहले क्रिप्टो बल्ब के हवाले से आपके साथ NFT प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट शेयर की थी। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि मेरी उनके साथ कोलैबोरेशन है, ये मैंने आपको बताना है कि क्रिप्टो बल्ब के हवाले से मैं आपको टाइम टू टाइम आगाह करता रहूँगा इस NFT कलेक्शन में, और ये भी आपको बताता चलूँ कि आपको जितनी इस हवाले से अपडेट्स वगैरह मिलेंगी, टू बी ट्रांसपेरेंट विद माई कम्युनिटी, ये मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि मैं अब इनके साथ कोलैबोरेशन में हूं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस हवाले से शेयर करूंगा वो एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस होगा और ये पेड और कोलैबोरेटेड होगा। मैं इनको और भी गाइड कर रहा हूँ क्योंकि इनका सिर्फ मुझे नहीं बल्कि ये मार्केट के दीगर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी टारगेट करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ इनकी यूनिक है। मिसाल के तौर पे जो क्रिप्टो मार्केट के जो टॉप ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनकी NFT कलेक्शन के भी जो मैक्सिमम ट्रेड्स होते हैं, NFT की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटीज़ मैक्सिमम 200 या 220 तक हैं। इनकी जो NFT कलेक्शन है इनके बकौल वो 500 प्लस ट्रेड्स जो हैं अपनी NFT में करवाएंगे। कुछ और बड़ी चीदा इंटरेस्टिंग जो आम NFT कलेक्शन होती है उसमें जो टीम है, जैसे ही मार्केट वो मिंटिंग वगैरह होती है तो वो सेकेंडरी मार्केट से खुद NFT बाय करते हैं। ये अक्सर 1-2 ब्लू चिप प्रोजेक्ट जो मून बर्ड है
टॉप प्रोजेक्ट था, उसके NFT का जो उनकी टीम थी उनमें से एक बंदे ने सेकेंडरी मार्केट से NFTs उठाए। जैसे ही NFT मार्केट उसकी पंप की, उसने उस सारे NFT डंप किए। तो इन्होंने कहा जी कि हम मार्केट को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए अपने टीम के जितने भी टोकन हैं, एक तो टोकन बहुत कम है, सिर्फ 100 आउट ऑफ 10,000 सिर्फ 100 NFT टीम के लिए इन्होंने रखे हैं, वो भी इन्होंने 1 मंथ के लिए लॉक करने हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं इस हवाले से आपको अपडेट भी करता जाऊँगा। और जो चीज़ें रेड फ्लैग भी होंगी वो भी मेरी कोलैबोरेशन एक साइड पे, लेकिन बीइंग ऑनेस्ट वो भी मैं आपके साथ, जहाँ कहीं मुझे रेड फ्लैग नज़र आए वो भी आपके साथ मैं लास्ट में शेयर करूँगा। अगला NFT प्रोजेक्ट ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिसको आपने स्टडी करना है, वो ये ऑर्डिनल्स क्लब के बहुत बिटकॉइन के ऊपर NFT के हवाले से बहुत पॉपुलर हैं। इन्होंने अभी एक नई कलेक्शन लॉन्च करनी है जिसके फ्री मिंट की ऑप्शंस है। इनको आपने ट्विटर पे फॉलो करना है और BRC टोकन ये अपना लॉन्च करेंगे। ये तकरीबन 21 मिलियन के करीब टोकन होगा। अब टोकन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल वो टोकन ले लें, आपको तो फ्री में मिलना है। अगर मिलेगा आप उसको क्लेम करके, तो सेकेंडरी मार्केट में मुमकिन है उसकी हाइप हो और आपको उसका कोई बेनिफिट हो। तो ये आप ट्विटर पे अकाउंट देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इस ट्विटर के अकाउंट पे इसको फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। जैसे ही कहीं कोई अपडेट आए इस हवाले से, अपने फ्री मिंटिंग के हवाले से, तो आप इनके टोकन क्लेम कर सकते हैं। लास्ट में जी ये एक और आर्टिस्ट है, ये लड़की है, बहुत पॉपुलर है ट्विटर के ऊपर। इनकी अभी एक कलेक्शन आ रही है 1000 NFTs की, तो उसकी मार्केट में हाइप है। अभी ये कब कर रहे हैं नोबडी नोस। इनको भी ट्विटर पे आप फॉलो करें। जैसे ही इनकी कलेक्शन आएगी, तो अगर आपने NFT में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखा है तो इनकी NFT कलेक्शन को भी आप स्टडी कर सकते हैं ड्यू डिलिजेंस करके। इसको किसी भी चीज़ को आपने, जो भी मैंने इस पूरी वीडियो में, पिछली तमाम वीडियोस में और आइंदा किसी भी वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।